अपने तबस्सुम टॉकीज को जरूर कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं हूं शशांक गोविल, आपकी अपनी तबस्सुम जी का बेटा, और आप देख रहे हैं तबस्सुम टॉकीज। क्या मुझे क्लबों में डांस करना अच्छा लगता है? तू ये लाखों करोड़ों के सपने छोड़, कोई सीधी सी नौकरी ढूंढ ताकि हम जल्दी से शादी कर लें। तुम्हें एक देवता समझती थी, सोची थी कि तुम इंसान होकर भी इंसानों से कहीं ऊंचे हो। एक ऐसा इंसान जो अपनी जिंदगी, अपनी मोहब्बत किसी और को सौंप कर भी शांत था, अपना सब कुछ खोकर भी खुश था। कल तक जिसकी पूजा करने का जी चाहता था, वो तो एक कमजोर सी मूरत निकला। दोस्तों, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, वो 90s की दौर की एक्ट्रेस हैं और उन्होंने कई फिल्मों में एज मेन लीड काम किया, और वो भी बड़े बड़े हीरोज के साथ। लेकिन अफसोस, फिर भी वो टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, और वो हैं द वेरी क्यूट एंड बबली शीबा। कुछ तो नहीं तू दिखला, ये तो है पुरानी चाल, मुश्किल है बहुत ये जलवा, यूं ही न कयामत बुलवा, हल्का सा हटा जो पर्दा, रह जाएगा दिल को थामा जी हाँ। तेरा मेरा क्या मेल है, तेरा मेरा क्या मेल है, बता तू जरा। लेकिन जिंदगी का सफर शुरू होने से पहले ही वो किसी और रास्ते पे चल दिया और मैं उसके पीछे पीछे चलती। लेकिन मैंने भी कसम खाई है, या तो मैं उसे अपने रास्ते पे लाकर रहूंगी या फिर अपनी जान दे दूंगी। 21 अप्रैल 1970 में पैदा हुई थी शीबा, दुबई में एक अग्रवाल परिवार में। उनके पिता का नाम था अजय अग्रवाल और वो एक बिजनेसमैन थे। शीबा की माँ एक हाउसवाइफ है और उनका नाम है नीना अग्रवाल। शीबा की एक बहन भी है और एक भाई भी है, और शीबा का असली और पूरा नाम है शीबा अग्रवाल। शीबा ने अपनी पढ़ाई की दुबई इंटरनेशनल स्कूल से, और जब वो 14-15 साल की थी तब से उन्होंने मॉडलिंग शुरू कर दी पॉकेट मनी के लिए। शीबा का कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था, उनका फिल्मों में आना एक इत्तेफाक था। हुआ यूं कि उसी दौरान मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और एक्टर सुनील दत्त साहब एक फिल्म प्लान कर रहे थे। उन्हें एक मासूम से नए चेहरे की तलाश थी। उन्होंने एक इन फ्लाइट मैगजीन में शीबा की एक मॉडलिंग की फोटोग्राफ देखी, वो बहुत इंप्रेस हुए और फौरन शीबा को कांटेक्ट किया गया और शीबा को दुबई से मुंबई बुलाया गया। शीबा ने ऑडिशन दिया, सिलेक्ट हो गई। शीबा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि दत्त साहब ने उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच किया है। शीबा ने वो फिल्म साइन कर ली और इस फिल्म में बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स थे, जैसे रेखा, कबीर बेदी और खुद दत्त साहब। और ये फिल्म प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी सुनील दत्त साहब ने। फिल्म का नाम था ये आग कब बुझेगी, जो आई थी 1991 में। दादी डियर, आप हमेशा मेरे इमोशन का फ्लो बिगाड़ देती हैं। मैं क्यों बड़ी हो जाऊं? अरे लोग रिश्ता लेके आएंगे तो कहेंगे बच्ची है, लड़के वाले भाग जाएंगे। ये न कहिए माँ जी, लड़के वाले तो हमारे प्रोफेसर साहब के हाथ पांव जोड़कर ले जाएंगे हमारी पूजा को। प्रोफेसर आंटी, आपने तो कमाल कर दिया। इस फिल्म के बाद शीबा ने 2 फिल्म में साइन कर ली एज मेन लीड। एक थी नाचने वाले गाने वाले और दूसरी थी प्यार का साया। मैं गाड़ी में बैठ जाती हूँ, फिर आप गाड़ी स्टार्ट करेंगे ना? जी हाँ। फिर आप मुझसे माफी मांगेंगे। आई एम सॉरी। चलिए, माफ किया। फिर आप मुझे कहेंगे कि मैं कितनी अच्छी हूँ, खूबसूरत हूँ, और मैं शर्मा जाऊंगी। और प्यार का साया में उनके ऑपोजिट थे राहुल रॉय, जो उस वक्त के हार्ट थ्रॉप थे। इस फिल्म में शीबा ने राहुल रॉय के साथ बहुत बोल्ड सीन्स किए, लेकिन अफसोस इसके बावजूद ये फिल्म नहीं चल पाई। बट शीबा वॉज लकी, फिल्म फ्लॉप होने के बावजूद शीबा ने कुछ बड़े बड़े हीरोज के साथ काम किया, जैसे अक्षय कुमार, मिथुन चक्रवर्ती, सुनील शेट्टी और सलमान खान। आप मेरी चिंता मत कीजिए विकी साहब, मैं एक हिंदुस्तानी लड़की हूँ और हिंदुस्तानी लड़कियों में हिम्मत और सहन शक्ति की कोई कमी नहीं। हम पति पत्नी ना सही, पहले की तरह अच्छे दोस्त हो सकते हैं। दोस्तों, बड़े बड़े हीरोज के साथ काम करके भी शीबा का करियर ग्राफ ऊपर नहीं जा रहा था, इसलिए उन्होंने मल्टी स्टार फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया और उनमें कुछ आइटम नंबर्स भी किए। और वो फिल्में थी सुरक्षा, तीसरा कौन, लहू के 2 रंग, जियो शान से,
काला साम्राज्य, ज्वालामुखी और मिस्टर बॉन्ड। इसके अलावा एक और शक्ति है हमारे पास। कौन सी? एक माँ की फरियाद। जब वो दिल चीर कर आंसुओं से नहा कर निकलती है, तो जो चीज आग और तेजाब से नहीं जलती उसे जला देती है। आओ, आज मैं तुम्हें उस फरियादी माँ से मिलाऊं। दोस्तों 1998 में शिवा ने एक फिल्म साइन कर ली और उनके ऑपोजिट थे उस वक्त के मशहूर रैपर बाबा सहगल, और ये बाबा सहगल की डेब्यू हिंदी फिल्म थी एज मेन लीड। फिल्म का नाम था मिस 420। सुनो, जब तुम मुझसे मिलने आते हो अपना दिमाग कहीं छोड़ के आते हो? क्यों? अरे मैं गोवा जा रही हूँ, जब तुम्हारी याद आएगी तुम्हारी तस्वीर देख लूंगी। अच्छा एक बात सुनो, जब तुम मुझसे मिलने आती हो अपना दिल कहीं छोड़ कर आती हो क्या? दोस्तों इस फिल्म का म्यूजिक सुपर डुपर हिट था और खास तौर पे इसका एक गाना बहुत मशहूर हुआ था, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा। इतनी सारी फिल्मों में काम करने के बाद भी शिवा को वो मकाम नहीं मिल रहा था जो वो चाहती थी, इसलिए शिवा ने लाइफ में सेटल होने का फैसला कर लिया और 27 नवंबर 1996 में शिवा ने शादी कर ली। उनके पति एक प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर भी हैं और उनका नाम है आकाशदीप साबिर। उनके 2 बेटे हैं, हृदय और भविष्य। शादी से पहले शिवा और आकाशदीप ने एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया था 1995 में सिनेटेक टेलीफिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, और उसमें उन्होंने कई फिल्में और सीरियल्स बनाए। शादी के बाद भी शिवा ने फिल्मों में काम करना जारी रखा और उनकी आखिरी फिल्म आई थी 2009 में। फिल्म का नाम था सनम तेरी कसम। जो शख्स इतनी ऊंची ऊंची बातें किया करता था, वो इतनी जलील और गिरी हुई हरकत भी कर सकता है, यही ना रेनू? हाँ, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या बिगाड़ा था इन प्यार करने वालों ने तुम्हारा? दोस्तों एक लंबे अरसे के बाद यानी 2023 में शिवा ने कमबैक किया फिल्म इंडस्ट्री में और फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया इन कैरेक्टर रोल्स, और वो फिल्में थी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, जिगरा फतेह और बागी 4। शिवा ने फिल्मों के साथ साथ टेलीविजन सीरियल्स में भी काम किया, जैसे कुटुंब सीजन 2, करिश्मा द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी। इस सीरियल को शिवा ने प्रोड्यूस किया था और साथ ही साथ इसमें एक्टिंग भी की थी, और इसमें कई बड़े बड़े एक्टर्स थे जैसे करिश्मा कपूर, संजय कपूर, अरबाज खान और अरशद वारसी, और इसे डायरेक्ट किया था उनके हस्बैंड आकाशदीप साबिर ने। इतनी सारी जायदाद है, अगर थोड़ा सा ज्यादा कुछ पैसा ले लिया तो कौन सा तूफान आ जाएगा। लगता है सब कुछ अपने साथ ऊपर लेके जाने वाली है। दोस्तों शिवा बहुत फिट है और एक सर्टिफाइड योगा इंस्ट्रक्टर भी हैं। वो आजकल मुंबई में रहती हैं अपने फैमिली के साथ और अपने छोटे छोटे बहुत सारे क्यूट पेट्स के साथ, और वो एक जबरदस्त एनिमल लवर हैं। वो कहती हैं कि पेट्स मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं कि वो आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, और वो ये भी कहती हैं कि मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि मैं टॉप की हीरोइन नहीं बन पाई, लेकिन इस बात की बहुत खुशी है कि मैं एक अच्छी माँ और एक अच्छी पत्नी बन पाई। वाह शिवा। तो दोस्तों ऐसी बातें भी मैं आपको बताता रहूंगा, आप बस देखते रहिए तबस्सुम टॉकीज, करते रहिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब।